जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए मॉडल पेपर में जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये मॉडल पेपर 3 है। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर आपको 2 दे दिए हैं और 2 पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का और एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। तो वो दोनों पेपर भी देख लीजिएगा और ये 3 मॉडल पेपर यानी 5 क्लास हो गए आपके। और भी मॉडल पेपर आते रहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। समूह चर्चा के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यदि जब आप समूह में हैं तो जब आप समूह में हैं उस दौरान अगर चर्चा हो रही है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो समूह चर्चा के उद्देश्य क्या है उस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। समूह चर्चा के दौरान किस प्रकार के भाषण से बचना चाहिए? तो संघर्षपूर्ण भाषण से बचना चाहिए। चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। समूह चर्चा के दौरान समय पर क्या करना चाहिए? तो समूह चर्चा के दौरान हमें समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, चौथा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। समूह चर्चा के दौरान जिम्मेदार कौन होता है? तो समूह चर्चा के दौरान समूह चर्चा के सभी सदस्य जिम्मेदार होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये सभी प्रश्न सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए थे और आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समूह चर्चा के दौरान किस बात का सही उपयोग है? तो समूह चर्चा के दौरान, ठीक है, विनम्रता, ठीक है, विनम्रता जो है वो सही उपयोग है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। छठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, किस समय समूह चर्चा का आयोजन करना सही होता है? तो साथियों, जब सभी सदस्य उपलब्ध हों तब समूह चर्चा का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, चले, सातवां प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। साक्षात्कार में प्रायः कितने व्यक्ति शामिल होते हैं? तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में साथियों 2 या अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आठवां प्रश्न क्या है आपका। साक्षात्कार किस एक की बातचीत होती है? अनौपचारिक बातचीत होती है या फिर आधिकारिक बातचीत होती है? तो साक्षात्कार जो है साथियों यह अनौपचारिक और आधिकारिक दोनों बातचीत होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आपका क्या है। साक्षात्कार में मुख्यतः कौन सा कौशल परीक्षित होता है? तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में साथियों आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल परीक्षित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 10वां प्रश्न आपका क्या है। साक्षात्कार का आयोजन कहाँ हो सकता है? तो इंटरव्यू जो होता है इसका जो आयोजन है कार्यालय में हो सकता है और ऑनलाइन भी होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चले, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है। साक्षात्कार से पहले किस प्रकार की तैयारी आवश्यक है? इंटरव्यू देने से पहले आप क्या करेंगे? संस्था के बारे में जानकारी लेंगे और सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये दोनों आपका जरूरी होता है। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है। रिज्यूम में क्या जानकारी होती है? जो रिज्यूम होता है उसमें क्या जानकारी होती है? आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो कितनी है, कार्य अनुभव आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये भी जानकारी होती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, 13 नंबर प्रश्न क्या है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों का उत्तर कैसे देना चाहिए? तो स्पष्ट और संक्षिप्त देना चाहिए। ठीक है, चलिए, 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो औपचारिक वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न क्या है। साक्षात्कार के दौरान बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है? यानी जब इंटरव्यू होता है तो आपके बॉडी लैंग्वेज का महत्व क्या होता है? तो आत्मविश्वास दर्शाता है, व्यक्तित्व दर्शाता है, पर्सनालिटी, ठीक है, अनुशासन दर्शाता है। तो ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका। इंटरव्यू में आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें मैं थोड़ा चेंज करूँगा, एक सेकेंड। चले, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ। 16 नंबर प्रश्न क्या है। इंटरव्यू यानी आंखों का संपर्क आई कांटेक्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू में?
तो साथियों ध्यान देने के लिए, ईमानदारी दिखाने के लिए, संवाद को मजबूत करने के लिए आंखों का आई कांटेक्ट जरूरी होता है इंटरव्यू के दौरान। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों की तैयारी कैसे करें? इंटरनेट पर खोजकर, पुस्तकें पढ़कर, मॉक इंटरव्यू दे करके। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा है आपका, साक्षात्कार में नर्वसनेस को कैसे कम करें? यानी इंटरव्यू देने से पहले जब आप नर्वस हो जाते हैं तो उस नर्वसनेस को कैसे कम कर सकते हैं साथियों? गहरी सांस लेकर के, पूर्व अभ्यास करके, ठीक है, सकारात्मक सोच रख करके। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्नों की उम्मीद करनी चाहिए? तो व्यक्तिगत, पर्सनल, ठीक है, शैक्षिक, एजुकेशन और कैरियर संबंधी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? इंटरव्यू में सफलता के लिए अच्छी तैयारी आवश्यक है, आत्मविश्वास होना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें ले जानी चाहिए? रिज्यूम, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और दस्तावेज। तो ये सभी ले जानी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है, इंटरव्यू में वेतन की चर्चा कब करनी चाहिए? इंटरव्यू में वेतन की चर्चा अंत में जब पूछा जाता है तब चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए? तो व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यावसायिक और तकनीकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। ये सभी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, साक्षात्कार के दौरान कौन सी मुद्रा अपनानी चाहिए? तो साक्षात्कार के दौरान औपचारिक मुद्रा अपनानी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा है, लिंक्डइन पर अपनी पेशेवर छवि को कैसे सुधारें? तो लिंक्डइन पर अपने पेशेवर छवि को उद्योग संबंधित ज्ञान और इनसाइट साझा करके। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है, लिंक्डइन पर किस इवेंट या, ठीक है, लिंक्डइन पर किस इवेंट या वेबिनार का प्रचार कैसे करें? ठीक है, ध्यान रखेंगे यदि कोई इवेंट है लिंक्डइन पर और वेबिनार है तो उसका प्रचार हम कैसे करेंगे? तो अन्य लोगों की पोस्ट में अपने इवेंट की जानकारी जोड़ें। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, समूह चर्चा में विषय का चयन कैसे किया जाता है? समूह चर्चा में जो विषय का चयन है समूह के सदस्यों के सुझावों और सहमति से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर के लिए किस प्रकार की तस्वीर उपयुक्त होती है? तो पेशेवर पोर्ट्रेट तस्वीर प्रयुक्त होती है। ठीक है, उपयुक्त होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका, लिंक्डइन पर किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते समय क्या करना चाहिए? तो कस्टम मैसेज जोड़ना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, लिंक्डइन पर किसी पोस्ट या आर्टिकल को शेयर करते समय क्या करना चाहिए? तो लिंक्डइन पर किसी पोस्ट या आर्टिकल को शेयर करते समय हमें एक परिचयात्मक टिप्पणी जोड़ना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है। और भी मॉडल पेपर आते रहेंगे, मैं पेपर भी सॉल्व करवाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।